नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। दिल्ली इस समय दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ जहरीली हवा और दूसरी तरफ सरकारी व्यवस्था की निष्क्रियता। यह डबल डोज ऐसे है जो हर सांस को मुश्किल बना रहा है और हर घर को बीमार। दिल्ली की हवा में जहर का स्तर इतना बढ़ चुका है कि अस्पतालों के बाहर मरीजों की भीड़ अब आम दृश्य बन गई है। लोग मास्क लगाए हैं लेकिन राहत नहीं है, क्योंकि जिस हवा में जहर घुल चुका है उसमें कोई कपड़ा या फिल्टर नहीं रोक सकता। रिपोर्टों में साफ लिखा है कि दिल्ली एनसीआर के केवल 25% घर ही पूरी तरह स्वस्थ हैं, यानी 4 में से 3 घर बीमार हैं। यह आंकड़ा डराने वाला नहीं, बल्कि उस सच्चाई का आईना है जिसे हम रोज महसूस कर रहे हैं। सुबह की धुंध अब कोहरे की नहीं, धुएं की होती है। स्कूल के मैदानों में खेलते बच्चों की जगह अब सन्नाटा है और घरों में एयर प्यूरिफायर का शोर सांसों की कीमत चुका रहा है। लेकिन इस पूरे संकट में सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि जब जनता को सबसे ज़्यादा डॉक्टर, जांच और मुफ्त इलाज की ज़रूरत है, उसी वक्त दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों के दरवाजे बंद हो रहे हैं। यह वही योजना थी जिसे आम आदमी की सरकार ने दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल बताया था, जिसे दुनिया भर में सराहा गया था और जिसने लाखों गरीब परिवारों को इलाज की सुविधा दी थी। अब वही क्लिनिक धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। डॉक्टरों की नियुक्तियां रुकी हैं और कई जगह किराया या स्टाफ की तनख्वाह तक महीनों से नहीं मिली। एक वक्त था जब इन क्लिनिकों में लाइनें लंबी हुआ करती थी और आज वही जगह ताले से जड़ी खामोशी में बदल चुकी है। यह सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं का संकट नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और नैतिक गिरावट की कहानी है, जिसमें जनता की सांसें भी सियासत के हिसाब से चल रही हैं। दिल्ली का हर कोना इस वक्त बीमार है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि पिछले 2 सालों में सांस और फेफड़ों की बीमारियों में 31% की बढ़ोतरी हुई है। यह वही समय था जब स्वास्थ्य बजट घटाया गया, डॉक्टरों की पोस्ट खाली छोड़ी गई और प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था को ठेकेदारों के भरोसे छोड़ दिया गया। यानी जब बीमारी बढ़ रही थी तब इलाज कम किया जा रहा था। यही है दिल्ली का डबल डोज, हवा का जहर और प्रशासन की बेरुखी। सर्दियों के आते ही हवा में जहर बढ़ना अब दिल्ली की आदत बन चुकी है। पराली जलाने को लेकर हर साल वही बहस दोहराई जाती है, पर कोई अस्थायी समाधान नहीं निकलता। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ते वाहनों का धुआं, लगातार चल रहे निर्माण कार्यों की धूल, डीजल जनरेटर और फैक्ट्रियों से निकलता धुआं, सब मिलकर इस शहर को एक खुले गैस चैम्बर में बदल चुके हैं। केंद्र और राज्य की एजेंसियां जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालकर अपनी पीठ थपथपा रही हैं। कोई नहीं बताता है कि दिल्ली के भीतर ही प्रदूषण के सबसे बड़े स्रोत क्या हैं। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में करीब 35% प्रदूषण स्थानीय ट्रैफिक और निर्माण कार्यों से आता है और 25% बाहरी धुएं से। बाकी हिस्सा घरेलू गतिविधियों, बिजली उत्पादन और कूड़ा जलाने से बनता है। इसका मतलब साफ है कि आधी समस्या दिल्ली की अपनी है, लेकिन आधा दोष दूसरों पर डालकर राजनीतिक सफाई दी जा रही है। इस पूरे संकट का सबसे त्रासदी पहलू यह है कि स्वास्थ्य अब राजनीतिक एजेंडा नहीं रहा। पहले जहां चुनाव में शिक्षा और स्वास्थ्य की बात होती थी, अब केवल विज्ञापन, फ्री बिजली और पानी की चर्चा है। अस्पतालों की हालत पर कोई नहीं बोलता और जो बोलता है उसे आंकड़ों से चुप करा दिया जाता है। दिल्ली के कई सरकारी अस्पतालों में मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। जांच रिपोर्ट में हफ्तों लगते हैं और कई बार दवाएं खत्म होने पर डॉक्टर खुद निजी फार्मेसी से खरीदने की सलाह देते हैं। यही वह स्थिति है जिसने गरीबों को एक बार फिर महंगे निजी अस्पतालों की दया पर छोड़ दिया है। मोहल्ला क्लिनिकों का विचार इस शहर के लिए किसी क्रांति से कम नहीं था। 2015 में जब ये शुरू हुए थे तब इसका मकसद था कि आम नागरिक को अपने घर के पास ही डॉक्टर, जांच और दवा मिले। पहले ही साल में करीब 1.5 करोड़ लोगों ने इन क्लिनिकों से इलाज करवाया। यह मॉडल इतना सफल हुआ कि यूनिसेफ और WHO तक ने इसकी तारीफ की। 2018 तक लगभग 450 क्लिनिक काम कर रहे थे और योजना थी कि इन्हें 1000 तक पहुंचाया जाए। लेकिन पिछले 2 सालों में हालात बदल गए हैं। ठेकेदारों का भुगतान रुक गया, डॉक्टरों की नियुक्तियां अधर में लटक गई, बिजली पानी के बिल जमा नहीं हुए और कुछ जगहों पर तो इमारतें जर्जर होने लगी। धीरे धीरे यह नेटवर्क ठानने लगा। अब हालत यह है कि करीब 40% मोहल्ला क्लिनिकों को या तो बंद कर दिया गया है या आधे समय पर चलाया जा रहा है। इस पूरे पतन के पीछे केवल प्रशासनिक सुस्ती नहीं, बल्कि राजनीतिक मानसिकता भी है। सत्ता बदलने के साथ योजनाओं की प्राथमिकता बदल जाती है। जो योजना किसी दल की पहचान बन जाए वह अगली सरकार के लिए असुविधा बन जाती है। यही कारण है कि मोहल्ला क्लिनिकों को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया गया, फंडिंग घटाई गई, फाइलें अटकी रही और स्टाफ को ठेके के झमेले में फंसा दिया गया। जब डॉक्टर महीनों की तनख्वाह नहीं पाते तो वे छोड़ जाते हैं और मरीजों के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। यह एक तरह की नीतिगत साजिश है।
जिसमें जनता का नुकसान किसी को दिखता नहीं, क्योंकि राजनीतिक लाभ गणना में शामिल नहीं होता। अब दिल्ली के कई इलाकों में लोग निजी डिस्पेंसरी का रुख कर रहे हैं। वहाँ एक साधारण जांच और दवा के 200-300 रुपये लगते हैं। मजदूर, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार और बुजुर्ग यह खर्च नहीं उठा पाते। नतीजा यह होता है कि बीमारियां बढ़ती हैं, काम करने की क्षमता घटती है और पूरा सामाजिक ढांचा कमज़ोर होता जाता है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था में कामकाजी वर्ग की रीढ़ टूट रही है, लेकिन कोई इसे आर्थिक मुद्दे के रूप में नहीं देखता। बीमार शहर काम नहीं कर सकता और जो काम नहीं कर सकता वह बढ़ नहीं सकता। प्रदूषण से जुड़े बीमारियों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। फेफड़ों के कैंसर के मामले पिछले 5 सालों में दोगुने हुए। अस्थमा और एलर्जी के रोगियों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि बच्चों के अस्पतालों में अब यह अस्थायी विभाग बन गया है। स्कूलों में बच्चों की अनुपस्थिति दर बढ़ रही है। डॉक्टरों के मुताबिक अब हर 10 में से 6 बच्चे किसी न किसी श्वसन समस्या से जूझ रहे हैं। यह वही शहर है जो कभी दिल्ली मॉडल की बात करता था। अब यही मॉडल एक चेतावनी बन गया है कि कैसे राजनीति स्वास्थ्य पर हावी हो सकती है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच खींचतान ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। प्रशासनिक मंजूरी, बजट और नीति क्रियान्वयन के झगड़ों में जनता की हालत बिगड़ती गई। एक तरफ राज्य सरकार दावा करती है कि उसने क्लिनिकों के लिए पर्याप्त पैसा दिया, दूसरी तरफ केंद्र का कहना है कि रिपोर्टिंग और खर्च का ऑडिट नहीं हुआ। इस खींचतान में न डॉक्टरों को पैसा मिला, न मरीजों को इलाज। यह वही राजनीति है जिसमें हर योजना विपक्षी दल के रंग से तोली जाती है, न कि जनता की ज़रूरत से। दिल्ली के कई इलाकों में यह हाल है कि मोहल्ला क्लिनिकों की इमारतें खड़ी हैं, लेकिन अंदर ताले पड़े हैं। दीवार पर लगी सरकारी पेंटिंग अब धूल से ढकी है। जिन लोगों ने इन क्लिनिकों की बदौलत मुफ्त इलाज का भरोसा पाया था, वे अब दवा के लिए सरकारी अस्पतालों में लाइन लगाते हैं। यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि उस सोच का अंत है जिसमें सरकार नागरिक की पहली चिकित्सा मानी जाती थी। जब जनता का भरोसा टूटता है तो लोकतंत्र की आत्मा भी कमज़ोर होती है। दिल्ली का स्वास्थ्य ढांचा पूरी तरह दबाव में है। एम्स, एलएनजेपी, जीटीबी जैसे बड़े अस्पतालों में भीड़ इतनी बढ़ गई है कि डॉक्टर थक चुके हैं। प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों का नेटवर्क टूटा हुआ है और निजी अस्पतालों ने इस खालीपन को अपने मुनाफे से भर दिया है। मध्यम वर्ग अब हेल्थ इंश्योरेंस की किस्तें चुका रहा है और गरीब वर्ग कर्ज लेकर इलाज करवाने को मजबूर है। यह स्थिति केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मानवीय त्रासदी है। दिल्ली की हवा को लेकर भी कोई ठोस नहीं दिखती। हर साल ग्रेप यानी ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू किया जाता है, लेकिन यह केवल अस्थायी राहत देता है। जब प्रदूषण का स्तर 400 पार कर जाता है तो निर्माण रोकने, स्कूल बंद करने और ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध की घोषणाएं होती हैं। लेकिन जैसे ही हवा थोड़ी सुधरती है, सब कुछ फिर पहले जैसा शुरू हो जाता है। इस शहर में अब न कोई दीर्घकालिक नीति है, न जनता को भरोसे में लेने वाली पारदर्शिता। अब स्थिति यह है कि दिल्ली की हवा और व्यवस्था दोनों में एक जैसी जकड़न है। हवा में जो धुआं है वही सिस्टम में फैली निष्क्रियता का धुआं भी है। सरकारें केवल घोषणाएं करती हैं, लेकिन कोई दीर्घकालिक नीति लागू नहीं होती। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास न पर्याप्त मॉनिटरिंग उपकरण है, न जन जागरूकता कार्यक्रम। स्कूलों में बच्चों को पर्यावरण शिक्षा सिखाई जाती है, लेकिन उनके खेलने के मैदान ही धूल से दबे पड़े हैं। यह विरोधाभास ही दिल्ली की नियति बन गया है। कई एनजीओ और सामाजिक संगठनों ने अपने स्तर पर हेल्थ कैंप चलाने की कोशिश की है। कुछ आरडब्ल्यूए ने कॉलोनियों में मुफ्त जांच केंद्र खोले हैं, लेकिन यह अस्थायी समाधान नहीं है। जनता अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन जब तक नीति नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं बदलेगा। दिल्ली जैसे शहर में स्वास्थ्य और पर्यावरण को दो अलग विषय नहीं, एक ही संकट के दो पहलू मानना होगा, क्योंकि जब हवा में जहर है तो हर डॉक्टर की कोशिश भी सीमित रह जाएगी। आज दिल्ली के नागरिक के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह भरोसा किस पर करे। सरकार की योजनाओं आते जाते राजनीतिक मौसम की तरह बदलती रहती हैं। जनता को बस घोषणाओं से भरोसा दिलाया जाता है, लेकिन जब अस्पताल की लाइन में खड़े लोग 3 घंटे बाद भी नंबर ना पा सकें तो यह भरोसा खो जाता है। मोहल्ला क्लिनिकों का बंद होना इसी भरोसे के टूटने की कहानी है। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, जब यह क्लिनिक चलता था तो हमें मुफ्त दवा मिलती थी, अब हमें दवा के पैसे देने पड़ते हैं। यह छोटा वाक्य नहीं है, यह उस समाज का बयान है जहां सरकार ने लोगों की सेहत का बोझ जनता पर डाल दिया है। दिल्ली की हालत अब चेतावनी से आगे बढ़ चुकी है। यह सिर्फ एक स्वास्थ्य संकट नहीं, बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक विफलता है। जब हर सांस पर खतरा हो और इलाज के दरवाजे बंद हों, तो यह किसी भी सभ्य शासन के लिए शर्म की बात है। यह वह शहर है जो अपने नाम पर गर्व करता था, राजधानी, विकास, अवसरों का केंद्र, और आज वही शहर सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह डबल डोज दिल्ली का नया सच है।
एक तरफ हवा से जहर, दूसरी तरफ शासन से उपेक्षा। यह दोहरी मार हर नागरिक के जीवन पर असर डाल रही है। सरकार अगर इस स्थिति को नहीं समझेगी तो आने वाले समय में यह संकट केवल स्वास्थ्य का नहीं रहेगा, यह सामाजिक अस्थिरता में बदल जाएगा। बीमार नागरिक स्वास्थ्य समाज नहीं बना सकते। अब दिल्ली को केवल मास्क और प्यूरीफायर नहीं चाहिए, उसे जिम्मेदारी चाहिए, उसे जवाबदेही चाहिए, उसे वह सरकार चाहिए जो उसके स्वास्थ्य को राजनीतिक नहीं मानवीय मुद्दा माने। मोहल्ला क्लिनिकों के ताले खोलना सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं होगा, यह जनता से किया गया वह वादा निभाना होगा जिसमें कहा गया था इलाज सबका हक है। दिल्ली का डबल डोज अब सीमा पार कर चुका है। हवा को साफ करने और सिस्टम को जगाने दोनों की जरूरत है, वरना आने वाले सालों में जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें यह जरूर दर्ज होगा कि इस शहर में लोग सांस के लिए लड़े और सत्ता मौन रही। अगर आपको लगता है कि वाकई मोहल्ला क्लिनिक बंद करके कुछ नई योजना सरकार लाने जा रही है तो इस टाइमिंग में जनता क्या करेगी, इस पर अपना राय, अपना रुख जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।